हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और नया दिन, रविवार का दिन, प्रभु का दिन। प्रभु के सानिध्य में जाकर उनकी आराधना करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। एक छोटे से संदेश को जो प्रभु ने दिया है, आइए मिलकर हम उस संदेश पर मनन करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु जिस प्रकार आपने आज्ञा दी, हफ्ते के 6 दिन मेहनत करो और 7वें दिन को पवित्र जानकर उसे मेरे सानिध्य में बिताओ। प्रभु, आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आराधनालय जाकर आपकी आराधना करने का मौका नहीं है, लेकिन आपने हमें यह अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अधिक गंभीरता से कृतज्ञ हृदय के साथ आपके सानिध्य में समय बिताने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। क्या आप चर्च जा रहे हैं? क्या आप जहां पर हैं आपके आसपास चर्च है? आज संसार में कई ऐसे जगह हैं जहां आराधनालय बंद हो रहे हैं। कई जगह बिल्डिंग तो है लेकिन आराधना करने वाले नहीं, प्रभु के सेवक नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी भाषा में प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास यह अवसर नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके आसपास आराधनालय नहीं है। 20, 25, 30 किलोमीटर में भी कोई आराधनालय नहीं है। प्रभु के अन्य संतानों के साथ संगति करने का मौका नहीं है। हमें अपनी सभा से प्रेम करना चाहिए। यह प्रभु का वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं रहूंगा। हो सकता है आराधना के लिए बनाए गए बिल्डिंगों में आज प्रभु ना हो, लेकिन पंडालों में, शामियानों में, झोपड़ियों में, एस्बेस्टर शीट्स शेड्स में, रेंटेड हॉल्स में, जहां कहीं लोग प्रभु के नाम से इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु उनके बीच में रहते हैं। हम ही उनके आराधनालय हैं। प्रभु के संतानों के साथ में मिलकर उनकी आराधना करना आवश्यक है। जब हम उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, प्रभु हमारे बीच में मौजूद होते हैं, इसीलिए वे हमें आशीषित करते हैं। एक वचन को देखिएगा, भजन संहिता 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन लें, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वे पवित्र स्थान से तेरी सहायता करें और सियोन से तुझे संभाल लें। जब हम संकट में हों, अगर वर्षा कम हो या वर्षा ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, परेशानी में हो, कर्ज में हो, बीमारी में हो, उनके नाम से बुलाए गए उनके लोग उनके आराधनालय में इकट्ठा होकर यदि उन्हें पुकारें, परमेश्वर चमत्कारिक रूप से जवाब देंगे। सुलेमान जब परमेश्वर के आराधनालय को, परमेश्वर के भवन को बनाता है, वो वहां पर जाकर प्रार्थना करता है। प्रभु जब कभी आपके लोग आपके भवन में आपको पुकारें, युद्ध के दौरान या तकलीफ के दौरान, संकट के दौरान, अकाल के दौरान, यदि वे आपके भवन में आकर आपको पुकारें, प्रभु आप उन्हें जवाब दें। आज जब हम प्रभु के भवन में प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, जवाब देने के लिए प्रभु तैयार हैं। प्रभु पवित्र स्थान से हमारे लिए सहायता को भेजेंगे। हमें अगर कुछ मंगाना है तो हमारे पास एक एड्रेस होना चाहिए। जोमैटो से, स्विगी से, इंस्टामार्ट से अगर कुछ सामान मंगाना है तो एक एड्रेस होना चाहिए ना। अगर पोस्ट से कुछ आना है तो पोस्टमैन के पास हमारा एड्रेस होना चाहिए। बैंक ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम बैंक जाते हैं। आजकल भले ही हमें बैंक ज्यादा ना जाना पड़े, सब कुछ ऑनलाइन में ही हो जाता है ना। अब तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। आजकल का जो माहौल है कुछ ऐसा ही है ना। ऑनलाइन में ही आराधना कर लेंगे ना, चर्च जाने की क्या जरूरत है। हम हमारे घर में ही आराधना कर लेंगे, ऐसे कहने वाले ज्यादा हो गए हैं। लेकिन जब हम फिजिकली चर्च जाते हैं, प्रभु के अन्य संतानों के साथ मिलकर आराधना करते हैं, वो अनुभूति अलग होती है।
और ऑनलाइन में अगर आप भाग लें तो उसकी अनुभूति कुछ और होती है। ऑनलाइन में भी परमेश्वर के कार्य होते हैं, प्रभु कार्य करते हैं, वो अलग बात है। बट इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, दैट्स ओके, बट व्हेन द डोर्स आर ओपन, जब आपके पास आराधनालय जाकर प्रभु की आराधना करने का मौका है, लेकिन आलसीपने की वजह से चर्च ना जाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब हम प्रभु के आराधनालय जाते हैं वो अनुभव दूसरा होता है। एसी के बारे में भले ही कोई व्यक्ति आपको घंटों घंटों बता दे, लेकिन जब आप उस एसी में बैठेंगे तभी तो उसका अनुभव मिलेगा ना। अरे ये आम बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, अगर कोई कहे, जब तक आप उसका अनुभव ना कर लें वाकई में वो कितना मीठा है, कैसा है, उसको आप समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे ना। वचन हमें बताता है कि चख कर देखो यहोवा कितने भले हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, प्रभु के भवन में होते हैं, नए नए अनुभवों को हम पाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाना, प्रभु के किन्हीं भलाइयों को याद कर आंखें भर आना, ऐसे कितने सारे अनुभव हमें हो सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रवाह हमारे बीच रहता है। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं हमें प्रभु की सहायता मिलती है, उनकी आशीष मिलती है। चौथी आयत देखिए, वे तेरे मन की इच्छा को पूरी करें और तेरी सारी युक्ति को सफल करें। जब हम किसी इच्छा के साथ प्रभु के भवन को जाते हैं, उस इच्छा को वे पूरी करते हैं, उसके लिए वे राह खोलते हैं, हमारी युक्तियों को वे सफल करते हैं। हन्ना प्रभु के भवन को एक इच्छा के साथ जाती है, मुझे एक संतान चाहिए। परमेश्वर हन्ना की उस इच्छा को पूरी करते हैं। बाइबल में हम कई सारे उदाहरणों को देखते हैं जब हम किसी इच्छा के साथ खाली हाथों प्रभु के भवन जाते हैं। लोग कहते हैं खाली हाथ हमें प्रभु के भवन नहीं जाना, कुछ लेकर जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर आपके हाथ में कितना पैसा है यह नहीं देखते, जेब में कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं यह प्रभु नहीं देखते, लेकिन वे आपके हृदय को देखते हैं। जब आप पवित्र हृदय के साथ में परमेश्वर के सामने जाएंगे, प्रभु मेरी आवश्यकता है, इससे आप पूरी करें। प्रभु इस विषय में मुझे जयवंत होना है, मेरी इस जरूरत को आप पूरी करें, इस समस्या का मुझे हल दें। आज मुझे इस बीमारी से चंगाई चाहिए, आज मुझे छुटकारा चाहिए। इस इच्छा के साथ यदि आप प्रभु के भवन जाएं, जब आप दोबारा वापस आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत टच को, उनके उस छुटकारे को आप महसूस करने पाएंगे। कई बार मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के टच का अनुभव किया है। कई बार जब मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं था, क्या मैं आज संदेश देने पाऊंगा, क्या मैं इतना समय खड़े रहने पाऊंगा, ऐसी सोच के साथ कई बार जब मैं स्टेज पर प्रभु के वचन को सुनाने गया, प्रभु के हाथों ने मुझे छुआ, मैं पूरी तरह चंगा हो गया और अधिक उत्साह के साथ, प्रोत्साहन के साथ मैंने प्रभु के वचन को सुनाया। आमीन कहने से पहले पूरी तरह चंगा होकर, स्वस्थ होकर, उत्साहित होकर मैंने प्रभु की स्तुति की। मेरा अनुभव है प्रभु के भवन हम इच्छाओं के साथ जाएं, हमारी इच्छाओं को प्रभु वहां पूरी जरूर करेंगे, हमारी युक्तियों को सफल करेंगे, समस्याओं का हल निकालेंगे। तब आपके उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर हम गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हम आराधनालय गीत गाने या केवल वचन सुनने ही के लिए नहीं जाते, लेकिन प्रार्थना करने। जब तुम एक मन होकर प्रार्थना करो तो जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो बंध जाएगा। आदि कलीसिया ने जब प्रार्थना की, कई सारे बंधन तोड़े गए, हम वचन में पाते हैं ना। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है, पतरस जो कि बंधन में था छुड़ाया जाता है, प्रभु अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे छुड़ाते हैं। आज भी कई लोग शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, कई लोग दर्द में हैं, पीड़ा में हैं, असहाय हैं, जकड़े हुए हैं, पाप के बंधनों में हैं, किसी प्रकार के एडिक्शन में हैं, शराब के गुलाम हैं। कई लोग आज विभिन्न प्रकार के एडिक्शंस में हैं, मोबाइल गेम्स का एडिक्शन, यहां तक कि प्रभु के संतान कहलाने वाले भी। जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, हमें वहां छुटकारा मिलता है। जब हम प्रभु की सामर्थ को पाते हैं अपनी बलहीनता से,
हम छुड़ाए जाते हैं। प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं। फिर 7वीं आयत को भी देखिएगा। किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जब हम प्रभु के भवन जाते हैं, प्रभु ने हमारे लिए कितने महान काम किए हैं, हमें उनकी गवाही देनी चाहिए। अरे क्या आप लोग जानते हैं, हमने नया मकान खरीद लिया है, हमने नई बड़ी गाड़ी खरीद ली है। अहंकारी होकर बात करते हैं। कुछ लोग घोड़ों की, कुछ लोग रथों की, कुछ लोग गाड़ियों की, कुछ लोग गहने वगैरह की, या अपने उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। अहंकारी होकर बातें करते हैं। अहंकारी होने के बजाय हमें अपने परमेश्वर का नाम लेना है। प्रभु परमेश्वर के नाम से मुझे छुटकारा मिला, मुझे नौकरी मिली, मुझे चंगाई मिली, कई सारी बातें हम गवाही दे सकते हैं। बीते हफ्ते परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो भलाइयां की, जब मैं उन्हें याद करता हूं, मेरा हृदय कृतज्ञ हो उठता है। अपनी जरूरतों को लेकर जब मैं प्रभु परमेश्वर के सामने गया, जब अपनी व्यग्रता को मैंने प्रभु के सामने रखा, प्रभु हमारे पास में यह नहीं है, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जब मैंने अपनी व्यग्रता को प्रभु के सामने रखा, चमत्कारिक तौर पर प्रभु ने उसे पूरा किया। मैं यह गवाही दे सकता हूं, वो एक चमत्कार ही था। मेरे परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले जिंदा जीवित प्रभु हैं। मेरे प्रभु मेरी भलाई ही करने वाले हैं। उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ किया है, उनमें हम घमंड करें। आज आप किस बात को लेकर घमंड करते हैं? कुछ लोग अपने अधिकार का, कुछ लोग अपने पैसों का, कुछ लोग अपनी नौकरियों का, कुछ लोग अपने मकानों का, कुछ लोग अपनी खूबसूरती का, कुछ लोग अपनी पढ़ाई का घमंड करते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की महानता का घमंड करना है। कितना अधिक परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। अगर आप उनकी भलाइयों को याद रख सकें, पूरे हफ्ते भर जो अच्छाइयां उन्होंने आपके जीवन में की है उसे याद रख सकें, आप उनमें घमंड करने पाएंगे। अपनी गवाहियों को आप जब अन्य लोगों को देंगे, अन्य लोग आपकी गवाहियों को सुनकर, सारी कलीसिया एकजुट होकर प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए, उनकी अच्छाइयों को याद करते हुए प्रभु में घमंड करने पाएंगे। हम विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, लंबे अरसे से सेवकाई में हैं, लेकिन प्रार्थना का जवाब देने वाले सेवकाई में जब फल नजर आते हैं, हमें प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु को महिमित करना है, प्रभु में हमें घमंड करना है। हर रविवार जब आप आराधनालय जाते हैं, बीते हफ्ते भर प्रभु ने जो कुछ आपके लिए किया उन्हें याद करते हुए उनकी स्तुति करना, उनकी महिमा हमें लगातार करना चाहिए। उतना ही नहीं, प्रभु आने वाले इस हफ्ते के लिए आपकी योजना क्या है? मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में आपकी योजनाएं क्या हैं? मुझे क्या करना है, कहां जाना है, कब करना है? अगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें अगुवाई देंगे, अपने राह पर हमें चलाएंगे। इस भजन संहिता में भले ही केवल 9 ही आयतें हैं, लेकिन इसमें काफी आत्मिक सच्चाइयां हैं। जरूर मनन करिएगा। 21 के 1 और 2 को भी पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, आपके सामर्थ से राजा आनंदित होगा और आपके किए हुए उद्धार से अति मग्न होगा। आपने उसके मनोरथों को पूरा किया है। परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को पूरी करते हैं। कितने महान प्रभु! कई बार हमारे मन की इच्छाओं को हम किसी से नहीं कहने पाते, एकदम अपने मन के अंदर ही रख छोड़ते हैं। परमेश्वर हमारे मनोरथों को देखते हैं। आपके मांगने से बढ़कर परमेश्वर आपकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। उसके मुंह की विनती को आपने अनसुना नहीं किया। आप उत्तम आशीषें देते हुए उससे मिलते हैं। आप उसके सर पर कुंदन का मुकुट पहनाते हैं। उसने आपसे जीवन मांगा और आपने उसे जीवन दान दिया। प्रभु, मुझे जीवन दान दें, आपके लिए कुछ और दिन जीने का अनुग्रह मुझे दें। समझ रहे हैं? हमें अपने दिन गिनना आना चाहिए।
अगर हम उनसे जीवन मांगें तो वे हमें जीवन दान देते हैं। प्रभु मुझ पर दया करें। जब हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, प्रभु उसके जीवन में 15 साल और जोड़ते हैं। प्रभु हमें केवल 15 साल नहीं, अनंत जीवन वो हमें देते हैं। इस संसार को छोड़ने के बाद भी उनके साथ रहने का सौभाग्य, युगों युगों तक उनके साथ में जीने का अनुग्रह वे हमें देते हैं। तो प्रभु की इन आशीषों को पाने के लिए हमें आराधनालय जाना है, प्रभु से विनती करनी है। आइए छोटी प्रार्थना करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपने अपने वचनों के जरिए हमसे बात किया है, आपका धन्यवाद। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आप पर निर्भर होकर जीवन बिताने वाले, आप पर घमंड करने वाले, आपकी भलाइयों को याद कर आपको महिमित करने वाले, आपके गवाह होकर जीने वाले हम हो जाएं। प्रभु आज चर्च जाकर आत्मा और सच्चाई से आपके अन्य संतानों के साथ मिलकर आपकी आराधना करने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करिएगा, प्रभु अवश्य आपके जीवन में चमत्कार जरूर करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम